the country is saying it. You imagine he's saying China is stronger than us, so we can't fight with them. ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े? क्या क्या कहते हैं? GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's shameful, but it's true. जी भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत है, भारत के लोग भी मजबूत है, भारत की सेना भी मजबूत है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया। खाए गोरी का यार बलम करके, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, 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 रंग बरसे। जी हाँ, चारों तरफ रंग का माहौल है और होली आ गई है, तो हमने कहा कि शुरुआत आज होली से करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आपका धरती पुत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। तमाम धरती पुत्र और पुत्रियां हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए खुद के लिए, ताकि कार्यक्रम की शुरुआत करें। और देखिए, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हालांकि होली का माहौल है और बहुत प्यारा अच्छा माहौल होता है। यहाँ सब लोग गले मिलते हैं एक दूसरे के, दुश्मनी भूल जाते हैं, है ना? भूलते हैं कि नहीं भूलते? हाँ जी, है ना? भूलते हैं ना, होली पर दुश्मनी भूल जाते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ गले मिलाते हैं भैया। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है, यही रीति रिवाज है और ऐसे ही हैं हम। इसीलिए मैं कहता हूं भाई साहब, होली आ रही है तो आप भी गले मिलिए, खुशियां बांटिए, एक दूसरे के यहाँ जाइए, मिठाई खाइए। लेकिन लंदन का जिक्र कैसे नहीं हो जब राहुल गांधी 7 दिन से लंदन में हो, है ना? और राहुल गांधी अगर कुछ करते हैं तो उस पर बात तो बनती ही है। और अगर भारत की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, तो फिर बात जरूरी भी है और चर्चा भी जरूरी है। आप लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, यह सुनना भी जरूरी है। मैं आज कुछ लाइन सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मेहमानों के पास आऊंगा, इनसे आपका तारुफ करवाऊंगा, यानी कि परिचय करवाऊंगा हिंदी में, और उसके बाद मुद्दे पर हम बात करेंगे। देखिए, कुछ लाइन्स आज मैं बताना चाहता हूं जो राहुल गांधी की तरफ से कही गई। राहुल गांधी ने, देखिए, हालांकि ये तो पहले ही बोल चुके हैं, 7 दिन में पहले दिन ही जब वो बोले थे लंदन में, तो उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर खतरा है। लेकिन दोबारा उन्होंने ये बात कही कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। भैया, थोड़ा बाकी लोगों को भी दिखाते रहिए, हमारी तरफ कैमरा चलाएंगे तो बाकी धरती पुत्र और पुत्रियां जो है वो नाराज हो जाएंगे कि भैया खुद ही टीवी में नजर आते हैं, हम लोगों को बुला के हमको टीवी में नहीं दिखाते हैं। देखिए, दूसरी बड़ी बात जो राहुल गांधी की तरफ से कही गई वो ये कि अमेरिका, यूरोप कुछ नहीं कर रहा है। अरे भाई साहब, जब यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, रूस और अमेरिका जैसे देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। यूरोपियन कंट्री कह रही है कि भैया मोदी जी अगर बीच बचाव कर दे तो शायद युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन राहुल जी कुछ और मानते हैं। ठीक है, वो बड़े नेता हैं, उनकी समझ है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप जैसे जो कुछ देश हैं उनको इसके लिए कुछ करना चाहिए। देश की यूनिवर्सिटी में वो नहीं बोल सकते, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में आकर या बीएचयू में जाकर वो कह रहे हैं कि नहीं बोल सकते, बाकी वो लंदन में जाकर बोल सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि आप हिंदुस्तानी होकर कह रहे हैं कि लंदन में मैं बोल सकता हूं लेकिन हिंदुस्तान में मैं नहीं बोल सकता हूं। आगे वो कहते हैं कि साहस और कायरता के बीच की लड़ाई है, तो इस पर आप लोगों की राय बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में क्या, नमस्कार जी, क्या साहस और कायरता की लड़ाई है? और इसके अलावा वो चीन का भी गुणगान करते हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग सुन ही रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे तो लगातार हम इस स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं कि क्या कौन कह रहा है और उस पर रिएक्शन क्या आ रहा है। क्या भाई साहब, क्या नाम है?
विजय हो जाओ, हैं? विजय हो जाओ। विजय जी कहाँ के रहने वाले? शादरा। शादरा, दिल्ली के रहने वाले। जरा जोरदार ताली बजाइए दिल्ली के धरती पुत्र के लिए। आपकी तरफ भी आऊंगा। है आज तो होली खेल के आए हैं कि कहीं मंदिर से आ रहे हैं? नहीं, मैं एडवोकेट हूँ। बार काउंसिल में होली खेली गई थी, उस दिन टीका लगा। सारे वकील लोग आज होली के लिए, तो काला कोट जो है लाल हो गया होगा। बिल्कुल लाल हो गया होगा। भाई साहब आप होली नहीं खेले? नहीं, मैं तो गुरुद्वारे से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? गुरुद्वारे से। गुरुद्वारे से आ रहे हैं। तो ठीक है, होली तो हर जगह खेलते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि भैया हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं बचा है? जो आप लंदन में जाकर बोल सकते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बोल सकते क्या? आ रहा हूं वकील साहब। हाँ। इस बारे में क्या बताऊं मैं आपको? कुछ नहीं बताना। क्या? राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं इस बारे में कोई चर्चा मोदी जी के बारे में मैं नहीं करना चाहता। कुछ नहीं करना चाहते। हाँ हाँ। अरे क्या पूछ रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो? नहीं, हम तो कह रहे हैं जो मन में आता है वही बता दीजिए। क्या पूछ रहे हो कि वो वहां जाके दूसरी धरती में जाके हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क बोलने के लिए कर रहे हो? अरे उसकी बात सुनते ही क्यों? उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है इसमें? उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? अब तीन स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, तो मोदी जी को आशीर्वाद जनता ने दिया है ना। इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा जनता ने। ये जितना झूठ प्रचार करेंगे मोदी जी के अगेंस्ट, जनता इनके अगेंस्ट हो जाएगी। इनको फिर भी समझ नहीं आ रही। लेकिन सवाल तो ये है भैया कि हिंदुस्तान में आपको जो बोलना है, क्योंकि वोट तो यहीं से लेना है। क्या भाई साहब, वोट तो यहीं से लेना है। देखिए बहुत सारे ऑटो वाले भैया जो यहाँ पर ऑटो चलाते होंगे, मैं वर्दी से पहचान पा रहा हूँ। आप लोग यहीं पर ऑटो चलाते हैं? आ गए हैं? जी सर। कनॉट प्लेस में, दिल्ली में ऑटो चला? नई दिल्ली और कनॉट प्लेस दोनों सब चलाते हैं। सब जगह दिल्ली, पूरा दिल्ली घूमते हैं। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, होली का माहौल कैसा है जरा ये बताइए? बाकी मुद्दे की बात तो होती रहेगी। होली में तो सर हम लोग पूरा तन मन दिल से खेलते हैं। खेलते हैं तो ऑटो नहीं चलाएंगे होली के दिन? होली के दिन नहीं सर, छुट्टी रहेगा उस दिन। छुट्टी होती है भाई साहब। क्या आप भी छुट्टी पर रहेंगे? होली के दिन चक्का जाम। चक्का जाम भाई साहब। सब होली मनाएंगे भाई साहब, सबको जाना है। जी नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। आपके माध्यम से एक कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में चाहे बीजेपी आई चाहे कांग्रेस आई, मगर हम वाल्मीकि समाज गुलामी के बंधन में ही फंसा रहेगा क्या पूरे जीवन? डबल इंजन की सरकार से कहना चाहता हूं मैं, और आपके माध्यम से मेरी खबर पूरे देश में पहुंचेगी। और वाल्मीकियों से भी सबसे कहना चाहता हूं, वाल्मीकि परिवारों से, पूरे हिंदुस्तान के इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम गांव में रहते हैं, हमारे को मंदिर में नहीं चलने देते। उधर मुसलमान भी होंगे, यहाँ एक दो, वहां मस्जिद में नहीं चलने देते। हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये पूछना चाहता हूं मोदी साहब से। कांग्रेस तो ठीक बात है, ये अगर अन्याय कहीं है तो इस अन्याय के खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। हमको, आपको, सबको लड़ना है। और हिंदुस्तान में खासतौर से देखिए, अगर हिंदुओं की हम बात कर लें तो बड़ा प्रोग्रेसिव है ना। सनातनी जो है बड़े प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, तो वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को बदला है। तो भाई साहब जो कह रहे हैं या भैया जो कह रहे हैं, उनकी बात में अगर दम है और ऐसा हो रहा है तो उसको बदल देना चाहिए, उस सिस्टम को ठीक कर देना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। कहां से? वृंदावन से? मतलब गोरखपुर से। गोरखपुर से। बाबा की नगरी। आप ऐसे घूम रहे हैं राधे कृष्ण के साथ, मुझे लगा मथुरा से आए। नहीं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो अभी कहां से आ रहे? अभी मैं यहीं हूँ दिल्ली में ही, लेकिन गोरखपुर से आया हूँ। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल कहना चाहते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारी 65 साल का अनुभव है, उम्र हमारी 65 साल हो गई है, और मोदी और योगी को बहुत पहले आना चाहिए था। देश का विकास बहुत होता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे मेहमान मेरे साथ आ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर उनसे आपका परिचय नहीं करा देता हूं जल्दी से तो ये अन्याय हो जाएगा, यही लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? तो मैं मिलवा देता हूं। जरा देखिए, विनीत त्यागी जी है बीजेपी के प्रवक्ता, करण वर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, आकाश जिंदल है इकोनॉमिक्स मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ निकिता चावला जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमोहन जी हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं। देखिए तुरंत बोले भैया बीजेपी से नहीं बोल दो, कांग्रेस से हैं। मैं तो थोड़ा होली वाला मजे ले रहा था, लेकिन लोग जानते हैं कि आप कांग्रेस से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आप बोलते भी हैं बड़ा फर्राटेदार, हमारे ये कार्यक्रम है। ठीक है, प्रियंका राणा हमारे साथ और आरबी उपाध्याय जी है पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो लोकतंत्र तो नहीं बचा हुआ है। 7 दिन से सुन रहे हैं कि लंदन से आवाज आ रही है लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। लेकिन विनीत जी, अब यूरोप से
भी कह रहे हैं राहुल जी कि भैया आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोग बाकी दुनिया भर के देशों की लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, अमेरिका से भी कह रहे हैं, तो आप लोगों ने देश की ये क्या हालत बना दी है? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। पहले जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे। तो कांग्रेस के हिसाब से लोकतंत्र तब होगा, माइक भी पकड़िए, मैं थोड़ा आ रहा हूं, बोलते रहिए। कांग्रेस के हिसाब से लोकतंत्र तब होता जब राहुल गांधी जी को हम सीधा प्रधानमंत्री बना के बिठा देते। ये कांग्रेस का लोकतंत्र होगा, ये इस देश में अब नहीं चलेगा। और इस तरह के लोकतंत्र को कायम रखने के लिए कांग्रेस ने क्या कृत्य किए हैं वो भी मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। जब दे दीजिए मुझे, बोलते रहिए। जवाहरलाल नेहरू जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो एक चुनाव हुआ जिसमें 3 बड़े नेताओं ने भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 12 वोट मिली 19 में से, और अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू जी। उन्हें पता है कितनी वोट मिली थी? 0। यह है कांग्रेस का लोकतंत्र, और इस तरह का लोकतंत्र वो देश में देखना चाहते हैं। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को कन्विक्ट किया कि आपने इलेक्शन प्रोसेस में छेड़खानी की है। उनको 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं बैठेंगे। उन्होंने देश में पता है क्या लोकतंत्र कायम किया? इमरजेंसी लगा दी, पूरे देश को एक जीती जागती जेल बना के रख दिया। यह कांग्रेस का लोकतंत्र है। इस तरह का लोकतंत्र वो भारत में कायम करना चाहते हैं, जो अब नहीं होगा क्योंकि जनता नकार चुकी है। ठीक है, चंद्रमोहन जी से एक बार मैं ले लेता हूं। सर आप बोलना चाहते हैं, पहले आप ही बोल दीजिए। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि भाई पूरा परिवार प्रधानमंत्री रहा या मंत्री रहा, मंत्री और प्रधानमंत्री कोई अपने आप नहीं बन जाता, जनता चुनती है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो जनता ने चुना है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जनता ने चुना था। ये नहीं है कि मेरे परिवार का है कोई मैं प्रधानमंत्री बना। जी सर, ये नहीं है कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति और आप उसे प्रधानमंत्री बना दें। प्रधानमंत्री जनता बनाती है, जनता वोट करती है। तो ये कह देने से कि भाई नहीं वो लोकतंत्र था या ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता से होता है, जनता के द्वारा होता है। आप ये आरोप लगाते रहिए, देखिए कुछ न कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है धुआं ऐसे ही उठ जाता है। मत अलग अलग हो सकते हैं भाई साहब, लेकिन मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, और यही सवाल जनता से भी, आप लोगों से भी है। जोगिरा भी जरा ध्यान दे, अगर अच्छा लगे तो। लोकतंत्र में तो जनता सरकार चुनती है और नेता चुनती है ना? और वही जनता ने मोदी जी को भी चुना है, उसी जनता ने 2 बार 14 में और 19 में इस सरकार को चुना है। तो भाई विदेश में जाकर यह कहने की जरूरत, चंद्रमोहन जी, कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, यूरोप को मदद करने के लिए आना चाहिए, अमेरिका को मदद करने के लिए आना चाहिए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि भाई मुझे जो करना है, जो कहना है हिंदुस्तान में करूंगा। अपनी शिकायत भी नरेंद्र मोदी से करूंगा, चंद्रमोहन जी से करूंगा, विनीत जी से करूंगा, और रोऊंगा गाऊंगा भी इसी देश में, क्योंकि यही की जनता को हमको देना है और इसी जनता को हमसे ले लेना है। समय दे दीजिएगा बिना इंटरप्ट किए। देखिए, देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, सांसद हैं। वो ये पूछेंगे कि आम कैसे खाते हैं आप, छोले में नमक कैसे डालते हैं, ये पूछेंगे। देखिए, वो कह रहे प्रतिपक्ष नेता के हैं नहीं, सही बात है, ठीक है, लेकिन एक ही बात है, आप एक ही बात है। हाँ, उनको आप नहीं इंटरप्ट नहीं करो। सर एक सेकंड, आप जानते हैं चंद्रमोहन, नहीं एक सेकंड, आपने जो बोला नहीं तो कटाक्ष कर ही नहीं सकते आप। तो प्रतिपक्ष है क्या? नेता प्रतिपक्ष राहुल जी हैं क्या? बात पूरी हो तो नहीं कटाक्ष तो करो। नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, बात पूरी हो तो कटाक्ष करो। भैया आऊंगा मैं आपका। नेता हाँ ठीक है, नेता है, नेता वो टेक्निकल में चला गया, इसलिए रोकना नहीं जा सकता। नेता विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते क्या वो ये पूछेंगे कि चावल में नमक कैसे है, छोले में नमक कैसे है, ये आम छील के खाते हो नहीं खाते हो? देश के प्रधानमंत्री भी गए थे, उन्होंने कहा था धिक्कार है ऐसे जन्म लेने देश के अंदर, जिस देश में हम रहते हैं वो हिंदुस्तान है। कहा था उन्होंने? चाइना के अंदर देश के प्रधानमंत्री थे। क्या वो शब्द देश को शोभा देते थे? क्या राष्ट्रवाद का सहारा लेने वाले लोग जिस देश के अंदर गए उस देश के अंदर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जन्म लेना पाप है, और पाप लेके इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं हम? ये देश के प्रधानमंत्री ने अब तक भी करता, क्यों नहीं चर्चा हुई? हो गया। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि जहां रशिया और अमेरिका की आपस में द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व के अंदर आने वाले टाइम पर हिंदुस्तान एक बड़ी इकोनॉमी को बड़े स्ट्रक्चर के रूप में ऊपर के आएगा। उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? उसके बाद अगर मैं चैलेंज करता हूं सरकार को, अगर सरकार इस पे डिबेट करना चाहती है तो सदन में करे, लेकिन डरे नहीं। जब राहुल जी अडानी पे पूछे तो आप अभी आप चंद्रमोहन जी जनता के सदन में हैं,
ये जनता का सदन है कि नहीं है? भाई साहब, ये धरती पुत्र का जो मंच है ना, ये जनता का सदन है। और सर एक बात समझिए कि मैं आपको राहुल जी पर सवाल पूछूं, मैं आपको पूछूं कि विदेश में अगर राहुल जी जाकर कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो आप 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी बात गिनवाने लग जाएं, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ना? आप लोगों को लग रहा है कि जो राहुल गांधी अभी बोल रहे हैं लंदन से, वो सब ठीक है? नहीं, अगर साहस होता तो दिल्ली में ही बोलते ना, जैनी में बोलते, यहाँ बोलते, दिल्ली में बोलते अगर साहस होता। हाँ बिल्कुल। तो लो भैया, साहस की और कायरता की बात हो रही थी, अब जनता कह रही है कि दिल्ली में बोलते। वकील साहब एक बार आ गए, हम थोड़ा सा बाकी लोगों से भी बात करनी चाहिए। क्या जी बोलना है? कुछ नहीं बोलना है? बोलना है जी भाई। है सब होली होली खेल के आए, एकदम मूड में है आज, होली के मूड में। भाई साहब नमस्कार। हैप्पी होली। जरा जोर से बोल दीजिए हैप्पी होली। ठीक है, बस हैप्पी होली। लेकिन आज देखिए एक बात ये भी है, ये भाई बहुत देर से उंगली उठा के खड़ा है, लेकिन एक बात ये भी है कि आज कुछ आंकड़े ऐसे भी मैं लाया हूं जिस पर आप लोग, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के नेता या बाकी लोग हमेशा चाहते रहे हैं कि डिबेट हो, यानी कि आंकड़ों पर डिबेट हो, बात महंगाई की हो, बात जीवन स्तर कहां पहुंच रहा है हिंदुस्तानियों का, उस पर हो। तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सर आप कुछ जवाब देना चाहते हैं चंद्रमोहन जी? देखिए, मैं अकेला इकोनॉमिस्ट हूं इन सब लोगों के बीच में। लोकतंत्र की बात हो रही है तो देश के सामने कुछ डेटा रख दूं। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा नरेंद्र मोदी साहब देश के आज तक के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैसे, और वो डेटा दूंगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ये मेरा डेटा नहीं है, आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in का नहीं, ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है। आज दुनिया में फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ कौन से कंट्री की है? भारत की। आज की तारीख में पूरी दुनिया रिसेशन से फाइट कर रही है, रिसेशन में जाने की संभावना है। और हिंदुस्तान के बारे में दुनिया क्या बात कर रही है कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं 2027 में। फर्दर सुनिए डेटा, 2035 में यह संभावना है कि हम 10 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी बनने वाले हैं। लेकिन ये सब बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? मुझे हाँ, तो मैं वही समझाना चाहता हूं ना, मुझे बोलने का मौका तो देना। इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ का बोलना चाहता हूं, 6.5% जीडीपी ग्रोथ। मुझे उसका जवाब दीजिए। आज इकोनॉमी तेजी पे है, तरक्की पे है, जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ को जवाब है। देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया सल्यूट कर रही है। ठीक है सर, लेकिन एक चीज, ये अच्छी बात है कि देश तरक्की कर रही है, लेकिन सर मैं वापस आऊंगा, आ रहा हूं, चंद्रमोहन जी आ रहा हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश अगर तरक्की कर रही है तो विदेश में जाकर कोई हिंदुस्तान के बारे में और देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्यों ऐसा कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, बाकी के मुल्कों को आना चाहिए हिंदुस्तान को बचाने के लिए? ऐसी व्यवस्था हो गई है क्या हिंदुस्तान में? देखिए, राहुल गांधी का सीधा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मोदी जी से लड़ सकते नहीं है चुनाव, हारना ही उनकी किस्मत हो चुकी है, तो जाके वो देश की बदनामी करते हैं। देश की बदनामी विदेश में करना देशद्रोह है कि नहीं है? जनता जवाब दे दे ये बात। बिल्कुल 100% देशद्रोह है। वो वहां जाकर कहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो गया। बताइए, जिस पार्टी ने 93 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकार को हटाया, वो हमें लोकतंत्र समझा रही है। किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए जिस पार्टी ने AIR पे, हारमोनियम बैन कर दिया, किस्सा कुर्सी का आंधी, चंद्रमोहन जी बैठे हैं यहाँ, चंद्रमोहिनी नाम की किताब को बैन कर दिया पंडित नेहरू ने। अरे ये हमें लोकतंत्र समझाएंगे? बात सीधी सी है, भरा नहीं जो भावों से, बहती नहीं जिसमें रसदार, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। भाई साहब, स्वदेश का प्रेम तो सब में रहना चाहिए, क्या माता जी? स्वदेश का प्रेम नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा? जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस मिट्टी के धरती पुत्र और पुत्री कहलाते हैं, जिस मिट्टी का खाते हैं, उस मिट्टी के लिए नहीं सोचेंगे तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना, सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये। होली समझकर, राहुल गांधी जी ने वही बोला ना, होली का समझकर छोड़ दो बस। क्या समझ के छोड़? होली के मजाक छोड़ के समझ दो, होली का मजाक समझ कर छोड़ दो। बुरा न मानो, होली है, होली माता जी कहाँ की रहने वाली? मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, तो बताइए होली का मजाक समझ के हम तो छोड़ देंगे, 2024 में पब्लिक ने छोड़ दिया तो दिक्कत नहीं होगी कांग्रेस को? दिक्कत तो होने वाली है, वैसे ही होने वाली है ना। बदलने वाला नहीं है क्या 24? ये बातें करेंगे तो दिक्कत तो होंगे ना। अब क्या बोलूं मैं? कोई है भाई साहब और बोलने वाला? जी इधर से। हाँ, सब क्योंकि मोदी जी, राहुल जी
के बारे में बात हो रही है, लेकिन मोदी मोदी हो रहा है सब कुछ। आपके पास कुछ अलग है कहने के लिए? आपके पास भी वही है? कुछ नहीं है, मोदी जी ही है? मेरे ख्याल से वही है। वही है क्या जी? जब हम अपने घर की बुराई पड़ोस में नहीं करना चाहते तो देश की बदनामी बाहर करना तो और भी बहुत गलत बुरी बात है। भाई साहब, मेरे घर की लड़ाई मैं अपने पड़ोसियों को नहीं बताना चाहता। आप बताती हैं अपने पड़ोस को कि घर में क्या हो गया, नमक कम हो गया या चीनी कम हो गया है, बताती हैं। मांगने जाती है, अब तो वो सिस्टम भी खत्म हो गया, ऑनलाइन आ जाता है। लेकिन कोई बताता नहीं था। मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो घर में भाई साहब खाने पीने की अगर दिक्कत होती थी ना लोगों को, तो लोग बताते नहीं थे। पड़ोसियों को पता होता था तो घर से रोटी दाल पहुंच जाती थी। मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप लोगों ने तो देखा होगा, वो वक्त देखा है कि नहीं देखा है ना? हाँ जी, देखा है। ऐसा है, आज की तारीख में लगता है हमने तरक्की तो बहुत की है, पर कुछ आदमी समझते हैं कि भाई सीधा सीधा हमारे को कोई राज वापस नहीं मिलेगा, इसलिए उल्टा चलना चालू कर दो। जो अच्छा हो उसको गंदा कहो तो डेफिनेटली आपको तरक्की मिलेगी। आप, हमारी जनता आपको तपस्वी समझ के आपको वोट देंगे, इसलिए सब काम उल्टा करा जा रहा है। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है इस चीज को कि जो अच्छा अफसोस हो रहा है। जी अंकल जी, बात यह है कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया का काम बनाने का काम जो है वो मोदी जी कर रहे हैं, और पूरे देश विदेश में मोदी जी का डंका बजता है, हिंदुस्तान में भी बजता है, बाहर भी बजता है। तो और क्या चाहिए? एक दिन में एक देश नहीं बना करते, कुछ टाइम लगता है, सुधार में टाइम लगता है। तो जब, लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं कह रही है ना, कह रहे कितना टाइम लगे, 7-8 साल हो गए सुधारते सुधारते। छोड़ दीजिए, 7 साल में जो कुछ हुआ है पिछले 70 साल में नहीं हुआ। आप खुद समझदार हैं, ये सारी जनता समझदार है। आने वाला टाइम बहुत बढ़िया हिंदुस्तान के लिए, मोदी जी ही इसका पार उतारे करेंगे। मोदी जी ही पार करेंगे क्या जी? आप लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं ना? आप सब बोलते रहेंगे, आप सुनते ही रहेंगे कि कुछ बोलेंगे अभी? बोलेंगे तो बताइए। मैं किसी के खिलाफ, ऐसा तो नहीं, इतने सारे लोगों के बीच में अकेली हैं आप। मैं किसी के खिलाफ नहीं करते। नहीं, जो मन में आए बोलिए। और राहुल गांधी अच्छा लगता है तो राहुल गांधी के लिए भी बोल सकते हैं। सारे मोदी जो कर रहे हैं शिकायत, सबसे अच्छा मोदी है कि नहीं? है कि नहीं है? सबसे अच्छा है मेरे लिए, सबसे अच्छा। कैसे? सबसे अच्छा मेरे गवर्नमेंट जॉब मिले था, मुझे क्या चाहिए? बैठे बैठे सब हो रहा है, बैठे बैठे सब हो रहा है, और क्या चाहिए? हाँ जी, देखिए, इन्होंने डेटा की बात की थी, 2035 का डेटा मैंने इनको दिया है। 2035 तक इकोनॉमी ऐसी चलती रही तो वो गाना याद आता है मुझे, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है किसका? आपका, मेरा। और मैं जरा गौरव को कहता हूँ, देखिए गौरव जी, नहीं, मैं आऊंगा जरूर, मैंने बोला तो आऊंगा, लेकिन गौरव के पास एक बार आ रहा हूँ। जरा एक लाइन सुन लेते हैं, बड़ा अच्छा प्यारा गाना उन्होंने याद दिला दिया है, बहुत प्यारा गाना याद दिला दिया है। जरा एक लाइन गाना सुनते हैं, उसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास। चंद्रमोहन जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गौरव, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और चालन का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा ही भारत देश है हमारा। और ये गाना तो मेरे दिल से लगा हुआ है, बहुत प्यारा गाना है। और आज आपने जिक्र कर दिया ना, तो लगा कि 2 लाइन सुन ही लें। आपको भी इस गाने से प्यार है या किसी और पार्टी, किसी और नेता को आप चाहती हैं? ये गाना तो मैंने पहली बार सुना है। मैं क्या बात कर रही हैं भाई साहब, इस बात के लिए ताली बजा दीजिए। हाँ, देशभक्ति के बहुत सारे और गाने हैं जो मेरी अरे हम लोग तो स्कूल में सुना करते थे, 15 अगस्त पर और 26 जनवरी। गैप है ना। इन्होंने तुरंत बता दिया कि ये बहुत छोटी है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गीत है। प्यारा गीत है। छोड़िए, कहिए क्या कहने वाली थी? मैं ये कहने वाली थी कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो उन्होंने मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इक्वालिटी की बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, मैं उन सबसे सहमत हूँ। एक बहुत ही नॉन वायलेंट था, लेकिन जो इन्होंने ये बात की, घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर के देशों में जाके
हल्ला मचा के ये बताना कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम, हमारे घर में ये कमी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इससे क्या होता है, हमारा देश कमजोर पड़ता है, वी बिकम वीक, बाहर वाले हमारा फायदा उठाते हैं। सो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। ये मौका नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं, मैं अंधभक्त नहीं हूं, मुझे जहां लगता है मैं उसको सपोर्ट करती हूं, मुझे उनके कुछ मुद्दे समझ आते हैं। हाँ, मुद्दों पर सपोर्ट करना अच्छी बात है जी। हाँ साहब, उन्होंने साथ में ये भी कहा, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? विदेशी ताकतें चुप कैसे बैठी हैं जब भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया? मतलब एक तरह से शेम, एक तरह से कह रहे कुछ करिए, भारत पे सैंक्शन करिए या उसके बारे में गलत बयानबाजी करिए। ये साफ साफ देशद्रोह। विद्यानाथ जी, एक चीज हमें और देखनी चाहिए, उन्होंने वहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ भी की है कि वो पूरे विश्व में सद्भावना को बढ़ाने का काम करता है। 2-3 तथ्य हमें देखना चाहिए कि एक राजीव गांधी फाउंडेशन थी, राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा इनकी माताश्री थी। 2005 से लेकर 2009 तक बहुत सारा डोनेशन चाइनीज एम्बेसी और चाइनीज सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। 2008 में राहुल गांधी जी और चाइना के अभी वर्तमान के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक MOU साइन किया और इन्होंने चाइनीज बॉर्डर पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया। और इनके जो विदेश मंत्री हुआ करते थे AK एंटनी, उनका पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है कि हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए नहीं करते जिससे कि चाइना जो है गुस्से में ना आए। तो इन सब चीजों को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पैसा इन्होंने लिया है, 1-1 रुपये का कर्ज चुकाने का काम गांधी परिवार चाइना का कर रहा है। अब ये तो हम नहीं कहेंगे। हाँ। कमियां दोनों सरकार में है, लेकिन एक सेकेंड, कमियां दोनों सरकार में, कोई नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट है, लेकिन हमारी बात जो है वो हमें घर में करनी चाहिए। जो इनकी बात क्लियर है, घर मेरी बात, देश तरक्की कर रहा है और हिंदू राष्ट्र डिबेटों में बिक रहा है, राष्ट्रवाद मिल रहा है। राष्ट्रपति जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, रोक देते हैं, देश का वाल्मीकि मंदिर पे प्रश्न करता है, हिंदुत्व वाली पार्टी जवाब नहीं देती। मुझे एक चीज पे बताइए ना, देश तरक्की, अब तरक्की का आंकड़ा तो वो इकोनॉमिस्ट है, उनको इसीलिए बुलाए। नहीं, लेकिन सर मैं इंटरप्ट करूंगा, अगर आप मुद्दे से भटकाएंगे तो इंटरप्ट करूंगा। हाँ, मेरी बात मुद्दे पर रहिए। आप देखिए, एक तरफ मत करिए। चंद्रमोहन जी, आपको पता है कि आप बोलते हैं खुल के, लेकिन आप इधर उधर टॉपिक को वक्त का मैं जल्दी से। देखिए, अभी ये लोकतंत्र से बाहर है, इलेक्शन से बाहर होगा। बोलने नहीं दे रहे, ये कह रहे बोलने दीजिए ना। अब विषय क्या आता है? विषय आप एक तरफ दिखा रहे हैं। क्या आप जैसा पत्रकार सरकार पर प्रश्न पूछने से डरता है? क्या मोदी जी का चाइना प्रेम नहीं उजागर हुआ? क्या शिवराज जी का चाइना प्रेम नहीं उजागर हुआ? देश के किस मंत्री ने ये कहा? तो मतलब इसका ये है, मोदी जी और शिवराज जी का हो गया तो आप भी करेंगे, ये कहना चाहिए। देश के किस मंत्री ने भी कहा कि चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, हम उससे युद्ध मोल नहीं ले सकते? ये राष्ट्रवाद व्यक्ति हैं, ये लोकतंत्र की बात। विदेश मंत्री ने कहा, क्यों नहीं अपोज करा आपने? क्यों नहीं जवाब देते? आपको जब मुद्दे की बात करी जाती है, राहुल गांधी को, जिसको आप अपशब्द बोलते थे, आज वो जब आपसे प्रश्न करता है तो फिर आप सदन में जवाब। प्रश्न से सवाल नहीं है, प्रश्न से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि जो प्रश्न आपको देश में करना चाहिए, मुझे लग रहा है वो प्रश्न और आप कहीं जाके कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा है? क्या जी फायदा है? अगर लंदन में कोई जाके कहे कि हमको वोट दे दो, अरे भैया वो आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में और यहां से हमारे लोगों को ले जाते हैं, कहते हैं बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, वोट करेंगे तो चुनाव का नतीजा बदल जाएगा। लंदन के लिए तो ये भी नहीं कह सकते। हाँ। कांग्रेस वो नाव है जिसके ऊपर बहुत बड़ा छेद हो चुका है और राहुल गांधी इस कांग्रेस का आखिरी मोहरा है। इसके बाद कांग्रेस समाप्त होने वाली है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जो देश की बुराई हमेशा बाहर जाके करती है। ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा को चालू करते हैं, लेकिन वो भारत तोड़ो कब, भारत टूटा कब था? ये राहुल गांधी जो है, यही राहुल गांधी जाकर बोलता है कि हम लोग सब एक हैं, और वही राहुल गांधी लंदन में जाके हमारे क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर हैं। अब सुनिए चंद्रमोहन जी, मत कहिएगा कि यहाँ हम लोग नहीं, सब बुलाए हुए लोग आ जाते हैं।
जी देखिए, बात से सहमत हूं मैं कि बाहर जाकर के आप अपने देश की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी को मैंने वोट नहीं दिया, मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लेकिन जब मोदी जी चीन में जाकर के ये बोलते हैं कि क्या पाप हुआ कि हम हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, ये शर्मसार कर देने वाली बात भी होती है और दिल को चुभती है। दिल को दुख होता है कि जब मेरा प्रधानमंत्री, जब मोदी जी चीन में जाके देश की बदनामी करते हैं तो उसमें सवाल क्यों नहीं उठता, क्यों देश की मीडिया। अच्छा ठीक है, आपका सवाल ठीक है। राहुल गांधी जी ने जो सवाल किया उस पर आप गदगद हैं, उससे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी मेरे लिए मैटर नहीं करते, मैंने उनको वोट नहीं किया, मैं उनकी फॉलोवर नहीं हूँ, ना मैं उनको वोट करती हूँ, ना 2024 में मैं वोट करती हूँ। हाँ सर, आज G20 का अरेंजमेंट हो रहा है इंडिया में, कौन कर रहा है? मोदी। G20 के थ्रू क्या आएगा? दुनिया भर की कंट्रीज आएंगी, दुनिया भर की कंपनीज आएंगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबकी इंक्रीमेंट होगी, टूरिज्म प्रमोट होगा, हर व्यक्ति जो है कमाएगा, फॉरेक्स बढ़ेगी। कौन कर रहा है वो? मोदी। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से दुनिया भर के सीईओ यहाँ आ रहे हैं, दुनिया भर के पॉलिटिकल हेड्स आ रहे हैं। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को मैं क्यों ना प्यार करूं जो परफॉर्म कर रहा है। G20 में मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, जो है उसके अंदर भाजपा की सरकारें भी थी, क्या मोदी जी के आने के बाद काम हुआ? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने काम नहीं करा? एक सेकंड रुकिए आप। देखिए विद्यानाथ जी, हमें इसके कारण को समझना बड़ा जरूरी है। इसके कारण को समझना बड़ा जरूरी है। 2014 से आज तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है। 53 असेंबली के चुनाव हुए हैं 2014 से अब तक, उनमें से 41 विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी है। इनका ये सरकार में हुआ करते थे, आज 10% से भी कम सांसद इनके लोकसभा में बचे हैं। और लेकिन विनीत जी, उनका सवाल ये नहीं है। एक सेकंड, चंद्रमोहन जी का सवाल ये है कि जब आपके नेता जाकर विदेश में कुछ बोलते हैं तो आप लोग इतना बवाल नहीं मचाते हैं, तब कोई जाकर उनसे सवाल नहीं पूछता है, आप लोगों से सवाल नहीं पूछता है। लेकिन राहुल गांधी जब करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। देखिए विद्यानाथ जी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप सवाल उठाएं, मुद्दे उठाएं, लेकिन ये पूरे देश के लोकतंत्र पे हमला करना कि लोकतंत्र खत्म हो गया। हाँ, ये बात है। इन्होंने पहले पाकिस्तान में जाकर भी इनके नेताओं ने मोदी सरकार को गिराने के लिए मदद मांगी है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है गौरव, हाँ नहीं ठीक है करण। ये लोग बार बार बोल रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया निचले तबके के लिए। 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 3 करोड़ घर, 40 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ा, 40 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन। अगर ये काम नहीं है तो काम क्या है? देश की बदनामी करना काम है, देश को बदनाम करना काम है। आप बताइए काम हुआ है कि नहीं हुआ है? जनता के विवेक पे सवाल उठाते हैं ये लोग। बार बार चुनकर जनता मोदी जी को आशीर्वाद देती है। जनता मूर्ख नहीं है साहब, जनता की इज्जत करिए, देश की इज्जत करिए। ठीक है सर, एक सेकंड। जनता मूर्ख नहीं है साहब। मुझे बताएं किस किस की आमदनी डबल हुई? किसान की आमदनी डबल होनी थी, किसान की आमदनी डबल नहीं हुई। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, क्या महंगाई खत्म हो गई? मुझे देखिए सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ये जनता चुनती है सरकारें। और विकास का पैरामीटर जिस दिन समाज का अंतिम व्यक्ति का विकास होगा, मजदूर की आमदनी डबल हो जाएगी, किसान की आमदनी डबल हो जाएगी, विकास तब माना जाएगा। चंद पूंजीपतियों का विकास हो जाना। कोरोना काल में पूंजीपतियों की पूंजी 100 गुना बढ़ी है। जहां लोग बेरोजगारी में दम तोड़ रहे थे, वहां आप कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हाँ 5 किलो अनाज, 400 का गैस का सिलेंडर 1103 रुपये, 33 रुपए का पेट्रोल 108 रुपये, 80 करोड़ जनमानस गरीबी रेखा से नीचे। 9 साल की बात करते हो, 60 साल की विरासतें देखते हो, सामने पड़ा LIC आप बेच देते हो और कहते हो कि पिछली सरकारों ने काम नहीं करा। देश की सपोर्ट आपके पास है, वो सपोर्ट 60 साल पहले कांग्रेस के पास भी थी। झूठ मत बोलो, मुद्दों की बात करो। और तो कांग्रेस ने झूठ बोला, इसलिए कांग्रेस चली गया। आज दुनिया के साथ मैं मुकाबला दिखाना चाहता हूं। आज अमेरिका जैसी इकोनॉमी लास्ट ईयर 2 क्वार्टर GDP ग्रोथ नेगेटिव में, चाइना लास्ट ईयर 1 क्वार्टर में 0.4% GDP ग्रोथ। प्लीज। और आज ऐसे नहीं। आज पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी, बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी, श्रीलंका जैसी इकोनॉमी कहां पहुंची हुई है? हिंदुस्तान ऐसी अकेली इकोनॉमी है जिसको दुनिया सैल्यूट कर रही है। दुनिया आज हिंदुस्तान आज ग्रो कर रहा है और छोटे मुल्क भी। आप तो इकोनॉमिस्ट भी है ना, तो मुझे एक सेकंड नीतिका, एक सेकंड भाई लोग, मैं एक डेटा जो है मैं जरा पढ़ रहा हूं, मैं बस बताइएगा कि ये सही है कि गलत है।
बेरोजगारी दर घटकर 7.2% आ गई है, ठीक है ना। 2014 के बाद प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। ये अब प्रति व्यक्ति आय 2022 और 23 का जो आंकड़ा है ये कहता है कि 1,72,000 हो गया है प्रति व्यक्ति आय, है ना। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है और भारत की अर्थव्यवस्था जो है 3 ट्रिलियन हो गई है। लेकिन ये सब मान क्यों नहीं रही है आप? ये यहां से जो आगे की लाइन बढ़ रही है ये मान क्यों नहीं रहे? आपका एक डाटा में मैं एडिशन कर दूं, 3 ट्रिलियन नहीं 3.5 ट्रिलियन US डॉलर हो चुकी है। $3.5 ट्रिलियन डॉलर गिनती गिननी है तो गिन लें। और 10 ट्रिलियन US डॉलर, ये आकाश इंदल नहीं कह रहा, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है। डेटा तो अपने ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। सारा कुछ आप डेटा पे नहीं देख सकते, बाकियों की जो स्थिति मैं बताती हूँ। इंटरनेशनल ये भी कहता है अमीर और गरीब के बीच की खाई बड़ी। शांति रखिए। इंटरनेशनल सुनते ना सर, सुनते इनकी बात सुनते हैं। आप डेटा बोलिए, आप बोलिए। नेशनल, एक सेकेंड आप शांत रहिए, काम डाउन। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है हर चीज डेटा, मैं बताती हूँ, हर चीज डेटा नहीं है, सबकी स्थिति अलग होती है। कोई अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो आप दोनों की ग्रोथ को कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करना ही नहीं है, कंपैरिजन गलत है। नितिका, एक बात ये है सर, एक सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हाँ निकिता जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि भैया अगर इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े, आप बोलना चाहते हैं, मैं आ रहा हूँ, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और इनके बारे में अगर कोई जानकारी हासिल करनी होगी तो एक डेटा और आंकड़ा ही निकालना पड़ेगा। एक ही बात बोलनी है। क्या नाम है? सनी नाम है मेरा। आप कह रहे हो कि इनको विकास क्यों नहीं दिखाई दिएगा? सोए लोगों को जगाया जा सकता है, जो आंखें खोल के सो रहे हैं उनको कैसे जगाओगे? अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है कि जो लोग आंखें बंद करके सोए हैं उनको कैसे मोदी इज अ गुड मार्केटिंग। उसकी मार्केटिंग है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रही है, जो कोई नहीं करा आज तक। मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है। आप बताओ, आपकी भी ये मार्केटिंग है, यहाँ पे जो खड़े हुए कर रहे हो ना, आप भी ये मार्केटिंग कर रहे हो, ताकि हमें पता चल रहा है कि ये आपकी कौन सी टीवी चल रही है, आप कौन हो। उनकी मार्केटिंग जो हो रही है वर्ल्ड में वो सबसे बढ़िया हो रही है, जो फेमस हो रहा है, और जो फेमस होता है वही आगे चलता है। मतलब आपके कहने का मतलब है जो हम कर रहे हैं ठीक चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जोरदार ताली बजा दीजिए यार, ठीक चल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस वाले महंगाई करते रहते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि महंगाई बीजेपी वालों के लिए नहीं है। पहले 1 करोड़ रुपए में खरीद के एमएलए को सरकार बना लिया करते थे, आज 10 करोड़ में आज बना रहे हैं। आज 10 करोड़ में एमएलए बिक रहा है जब सरकार बना रहे हैं, तो महंगाई तो भैया उनके लिए महंगाई है। सर मुझे ये कहना है कि आखिर राहुल गांधी का स्टेटस क्या है? कांग्रेस में 53 MP हैं, जैसे 52 है ऐसे ये भी है। राहुल गांधी क्यों चिल्ला? राहुल गांधी का कोई और स्टेटस नहीं है क्या? ये बात तो माननी पड़ेगी। राहुल गांधी जी के नाम में गांधी है भाई साहब, और ये स्टेटस किसी से छिपा हुआ नहीं है। जल्दी से वकील साहब, दिक्कत ये वकील साहब लोगों की है कि इतना बोलते हैं कि दूसरे को बोलने नहीं देते। भाई साहब ये कह रहे थे किसी आमदनी नहीं बढ़ी। मेरी वाइफ 2009 में रिटायर हुई थी, 11,000 पेंशन थी, इस टाइम उनकी 60,000 पेंशन है। कोई बड़ी नहीं है क्या? चलिए सर, देखो आपके वकालत में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। छोड़िए, हाँ इधर हाँ सर, एक सेकंड। देखिए, ये साहब कह रहे हैं जो पेंशन योजना यूपी में, देखिए किसने जो है वृद्धाश्रम और वो जो वो पेंशन आती थी वो खत्म किसने, कौन सी सरकार ने करी। और रही बात राहुल गांधी की, हम सपोर्टर ना राहुल गांधी के, लेकिन राहुल गांधी ऐसा एजुकेटेड आदमी है कि जिसको समझना हर किसी के बस की नहीं है। एक भाई कह रहे थे आंख खुली होती है, तो मैं उनको बता दूं, मैं उन्हें बता दूं, राहुल गांधी वो आपकी समझ से बाहर है बात। हाँ, राहुल गांधी आपकी समझ से बाहर है। आंख खुली की खुली रह जाएंगी, आपकी कान खुले के खुले रह जाएंगे, कान खुले के खुले रह जाएंगे, आंख खुली की खुली रह जाएगी। जल्दी से सर, मैं तो पहले आपको आने वाली होली की आपकी पूरी टीम को, पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे मुद्दे की शुभकामनाएं। नहीं है ये है राहुल गांधी जी ने एक रवैया बना रखा है बाहर जाके अपने हिंदुस्तान को। उसी पे तो हम कह रहे हैं कि क्यों अपना रखा है। क्या ऐसा है, राहुल गांधी जी की असलियत ये है कि वो वास्तव में बीजेपी के ही प्रवक्ता है। प्रवक्ता बीजेपी के। सर ये देखिए, पूरी बात नहीं हुई, मैं 10 सेकंड में नहीं बोल पाता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फंडिंग का मामला है जी, चाइना ने फंडिंग बंद कर देगा, नहीं तो राजीव गांधी की। कांग्रेसी कह रहे थे
कि LIC बेच दी। इनको पता ही नहीं है LIC की कितनी 45 लाख करोड़। बहुत सारी बातें तो इन लोगों को पता ही नहीं होती है, लेकिन हमको एक बात कान में बार बार कही जा रही है कि भाई साहब वक्त ओवर हो रहा है, कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। और देखिए होली आ रही है और जोगीरा सुनते सुनते कार्यक्रम खत्म नहीं करें तो मजा ही नहीं आएगा। जोगीरा जता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।